लेट्स माइक, देश का मिजाज साउथ। देश का मिजाज, आइए जानते हैं भारत के दक्षिणी राज्यों की आज की खास खबरें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में कांग्रेस पार्टी की वोट अधिकार रैली में शामिल हुए। उन्होंने एक बार फिर चुनाव आयोग पर हमला बोला और कहा कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार 25 सीट के मार्जिन से प्रधानमंत्री बने हैं और ये 25 सीट ऐसी हैं जिन्हें भाजपा ने 35,000 या कम वोटों से जीता। राहुल गांधी ने कहा कि अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए तो हम साबित कर देंगे कि मोदी वोटों की चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं। चुनाव आयोग को पिछले 10 साल की देश की सारी इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट और वीडियोग्राफी देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसा न करना अपराध है। Here are 5 questions to the Election Commission of India. Instead of threatening us, threatening me, answer these 5 questions. Number 1, why are you not giving voter lists in digital machine readable format to the people of India? Number 2, why are you destroying video evidence? Number 3, why is ECI committing massive fraud in the voter lists? Number 4, why is ECI threatening opposition instead of answering our questions? And finally, why is ECI behaving like an agent of the BJP? इस बीच कर्नाटक बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने कर्नाटक के आदिवासी कल्याण के लिए रखे गए 187 करोड़ रुपए का आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के चुनाव प्रचार के लिए गलत तरीके से इस्तेमाल किया। पार्टी ने बेंगलुरु में सोशल मीडिया पर 13 सवाल राहुल गांधी पर उठाए। ईडी की जांच का हवाला देते हुए बीजेपी ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि कॉरपोरेशन के फंड का दुरुपयोग किया गया। ये आरोप उस समय आए जब राहुल गांधी बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में लोकसभा चुनाव में मतदाता धोखाधड़ी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। अन्ना डीएमके महासचिव ए.के. पलानीस्वामी मानते हैं कि तमिलनाडु के लोग बदलाव चाहते हैं और ये बदलाव केवल उनकी पार्टी ही ला सकती है। तमिलनाडु में तेनकासी जिले के कोट्टल्लम में अपनी चुनाव अभियान यात्रा के दौरान एक बातचीत में उन्होंने विधानसभा चुनाव से 8 महीने पहले निकाली जा रही इस यात्रा के बारे में कहा कि सही समय पर काम करने से सफलता जरूर मिलती है। उन्होंने डीएमके सरकार पर कर्ज बढ़ाने का आरोप लगाया जो 5 साल में 5.38 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। पलानीस्वामी ने कहा कि उनकी पार्टी अनावश्यक खर्च कम करेगी और जनता के लिए कल्याणकारी योजनाओं पर ध्यान देगी। तमिलनाडु के चेन्नई में लास्ट माइल कनेक्टिविटी यानी लोगों को गंतव्य तक पहुंचाने के लिए आखिरी कुछ दूरी की सुविधा को बेहतर बनाने के लिए चेन्नई यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी कुमटा ने मेट्रो, उपनगरीय ट्रेनों और चेन्नई की सरकारी बस सेवा के यात्रियों के बीच 13 तरह के सर्वे किए हैं। इनका मकसद है बस रूट्स को फिर से व्यवस्थित करना ताकि ज्यादा आबादी वाले इलाकों में लोगों को बेहतर परिवहन सुविधा मिल सके। कुमटा ने प्राइमरी, सेकेंडरी और कई और कॉरिडोर्स की पहचान भी की है। वाईएसआरसीपी प्रमुख वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू पर पुलिवेंडुला जिला परिषद उपचुनाव जीतने के लिए पुलिस का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। जगन ने एक्स पर लिखा कि नायडू की रणनीति से कानून व्यवस्था चरमरा गई है। नल्ला गोंडवारी पल्ले में टीडीपी कार्यकर्ताओं ने वाईएसआरसीपी के एमएलसी और वेमुला मंडल प्रभारी पर हमला किया जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। एक अन्य घटना में पुलिवेंडुला में एक शादी समारोह में शामिल वाईएसआरसीपी के नेताओं पर हमला हुआ। जगन ने दावा किया कि उनकी पार्टी के 100 से ज्यादा कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज किए गए हैं जबकि टीडीपी से जुड़े हमलावरों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में एसीबी ने ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट के इंजीनियर इन चीफ श्रीनिवास को 25 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। श्रीनिवास ने एक ठेकेदार से कॉन्ट्रैक्ट कार्यों को मंजूरी देने के लिए 5 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी थी। ठेकेदार ने पहले 25 लाख रुपए देने को कहा लेकिन उसने ब्यूरो में शिकायत कर दी। श्रीनिवास पर पहले भी भ्रष्टाचार के 2 मामले दर्ज हैं। तेलंगाना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के उस फैसले पर अस्थायी रोक नहीं लगाई है जिसमें तेलुगु भाषा को सभी स्कूलों में दूसरी अनिवार्य भाषा बनाया गया है। इस फैसले के खिलाफ एक जनहित याचिका दायर की गई थी जिसमें कहा गया था कि यह नियम गलत और गैरकानूनी है। अदालत ने राज्य सरकार से कहा कि वो 2 सप्ताह में इस बारे में पूरी योजना कोर्ट में पेश करे। ये थे भारत के दक्षिणी राज्यों के आज के प्रमुख समाचार। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।